नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आया हूं, क्योंकि 18 तक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतनी संख्या को भाग देने पर इतना 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 क्रमशः शेषफल बचता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का हल है ये। सबसे पहले दी हुई संख्या में आपको घटा लेना है शेषफल को। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 31 27 माइनस 2 और फिर 15 2 15 628 माइनस 3 तो बराबर हो जाएगा 625, बराबर हो जाएगा 3125, बराबर हो जाएगा 15625। अब आपको क्या करना है, 625। अब इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। सबसे छोटी संख्या उठाना है 625 और इसको भाग कर देना है सबसे बड़ी संख्या से 15625 से 15625 से। तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। घटा देंगे तो 2, 5 में 6 में 5 जाएगा 1 और फिर 5 में 2 जाएगा 3 और उतारेंगे कितना 5, 3125 हो जाएगा। यानी 5 बार 5 हम 25 के 5 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल आएंगे 5 36 से 31, यानी 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा 3125। अब आप इसी संख्या से इस संख्या को डिवाइड कर दीजिए। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो आपका 625 महत्तम समापन तक आ जाएगा। यानी 625 का आप फिर भाग कर दीजिए 3125। आप सभी लोग जानते हैं अभी 625 का 5 बार गुणा करा था तो कितना आया था 125, यानी 5 बार में फिर जाएगा 3125। यहाँ पर आप घटा दीजिए कितना हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। यानी आपका जो मासा बराबर आएगा, मासा बराबर वो कितना आ जाएगा 625। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर कितना आया, 625 मासा आया सबसे महत्तम समापवर्तक। अब आप देखिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 भी कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो शेषफल जो जिससे अतना को भाग देने पर शेषफल अतना अतना बचता है। फिर आपको वही कार्य करना है। क्या करना है, दी हुई संख्या में शेषफल को घटा देना है और फिर एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो आप यहाँ पर दी हुई संख्या देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2011 माइनस 9 और फिर 2623 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 2002 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2618 हो जाएगा बेटा, 2618। अब आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो 2002 26 18 एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा 2002, घटा दीजिए तो 8 में 2 जाएगा 6, 1 फिर 6, फिर आप इसको भाग कर दीजिए 2002 से तो 3 बार में जाएगा तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल आएगा 1 तो 3 1 4 और 3 छक 18। यानी अब आप घटाएंगे तो 2 में 12 में 8 जाएगा 4 हो जाएगा और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा 5 हो जाएगा और फिर यहाँ कितना 9 में 8 जाएगा 1, 154 616 लिखा हुआ है 616। इसका जब आप 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आएगा 1, 4 पंचे 20 1 21 के 1 हासिल आएगा 2, 4 एक 4 2 6, यानी 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो आपका मासा आएगा, मासा बराबर वो कितना आ जाएगा 154। यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 हल हो गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो आया वो कितना आया 154। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी वही कह रहा है, इसमें 3 संख्या दी हुई है और 3 शेषफल दिए हुए हैं। आपको घटाकर इसका फिर एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो आप चलिए यहाँ देखते हैं संख्या क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 398 दिया हुआ है, इसका किससे घटाना है 7 से। और फिर क्या दिया हुआ है 436 दिया हुआ है, इसे किससे घटाना है 11 से। और फिर क्या दिया हुआ है 542 दिया हुआ है, इसे किससे घटाना है 15 से। तो बराबर यहाँ पर जब आप इससे घटाएंगे तो 391 आ जाएगा और जब इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 436 में से जब 11 घटाएंगे तो आएगा जाएगा 425 और फिर जब इससे 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 537 आ जाएगा आपका 537। घटा कर देख लीजिए 537, 12 में 5 जाएगा 7, फिर 3 में 1 जाएगा 12 में 5 जाएगा 7 और फिर 3 में 1 जाएगा 2,
27 हो जाएगा। 27 15 42 होता है बेटा। तो आप इन तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात कर लीजिए, HCF ज्ञात कर लीजिए। सबसे छोटी संख्या उठाइए 391, 391 इसको सबसे बड़ी संख्या यानी 527 से भाग कर दीजिए, एक बार में जाएगा 391, घटा दीजिए 7 में ये जाएगा 6, 12 में 9 जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, 136, 136 कितने बार जाएगा बेटा, 2 बार जाएगा। 391 2 बार, 2 6 12 के 2 हासिल आएगा 1, 2 3 6, 6 1 7 और 2 1 2, 273 यानी फिर आप घटा दीजिए इसको कितने बार जाएगा, 11 में 1 जाएगा। अब 3 बार देख लीजिए तो नहीं जाएगा, 3 6 18 के 8 हासिल आएगा 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 1 3 1 4, 408 नहीं आएगा, 3 बार में नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब घटाएंगे तो 11 में 2 जाएगा 9, 8 में 7 जाएगा 1, 3 में 2 जाएगा 1, 119। इसको आप 136 से भाग कर दीजिए तो एक बार में ये जाएगा, तो 119 1 119, 119 1 119, 119। अब आप घटा दीजिए, 16 में 9 जाएगा तो 7 और फिर 2 में 1 जाएगा 1, 17। 17 को आप किससे भाग कर दीजिए, 119। तो 17 को आप 119 से भाग कर दीजिए, कितने बार ये जाएगा, 17 17 17 119 7 बार में जाएगा, 7 7 49 के 9 हासिल आएगा 4, 7 1 7 4 11 यानी आप घटा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी जो आपका मासा आएगा, मासा बराबर वो कितना आ जाएगा, 17। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 8 प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी क्या, अभी तो एक ही क्वेश्चन मैंने हल किया है। अब आप 17 जो आया है इसका मासा, इस 17 से आपको क्या कर देना है, इसे भाग कर देना है, या 391 से भाग कर दीजिए। जो इसका मासा है 17, इसको आपको किससे भाग कर देना है, 425 से। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 17 को आपको भाग करना है 425। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसका 17 से अगर 425 भी पूरा पूरा कट जाता है तो जो इसका मासा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप भाग कर दीजिए तो 17 17 51, 17 2 बार में जाएगा तो 34 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 और फिर 3 3 कट जाएगा। यहाँ पर उतार लीजिएगा क्या, 8 और फिर यहाँ 5 उतार लीजिएगा तो 17 5 85, 17 5 85 यहाँ पर आपका कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा मासा वो कितना आ जाएगा, 17, क्योंकि ये भी संख्या 17 से कट गई, ये भी संख्या 17 से कट गई।